वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल में लेकर गया हूँ वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ। 2020 का न्यूमेरिकल है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। देखो, जो कहता है कंसिडर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स: नंबर ऑफ पोल्स 4, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फुल लोड स्पीड 1470 आरपीएम। नंबर ऑफ पोल्स 4, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? 50 हर्ट्ज सिस्टम में 120 एफ कितना होता है? 6000। पोल कितना है? 4। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है? 1500। जबानी देख के बोल सकते हो तुम। फुल लोड स्पीड 1470 आरपीएम, मतलब स्लिप स्पीड 30 आरपीएम। 1500 माइनस 470 है स्लिप स्पीड, कितनी हो गई? 30 आरपीएम। तो स्लिप क्या हो गई? 30 आरपीएम बाई 1500, कितना? बोलो, कितना परसेंट? 2%। नहीं समझ में आता है भाई? 1500 में 30 आरपीएम स्लिप स्पीड है, तो 30 बाई 1500 हो गया ना, 2% हो गया। रोटर रेजिस्टेंस 0.12 ओम, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस X2 1.12 ओम। अब कितना सिंपल पूछ रहा है। फाइंड द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क 4 नंबर, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क 8 नंबर। सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। ठीक है, तो इस पेज पर तो इतनी जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज पर मैं चलता हूँ, उस पर डायग्राम तुम्हारा एक मौजूद होगा। ग्रिड बना लेता हूँ। ग्रिड का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ। चलो, चलेगा। अब देखो, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ब्लैक ही से कर रहा हूँ सॉल्यूशन। इसी पेज पर ख़त्म हो जाएगा। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना बेटा, उसमें हम लोगों ने स्टेटर इम्पीडेंस टोटल इग्नोर कर दिया है। स्टेटर साइड पूरा इग्नोर ही कर दिया है। स्टेटर साइड पूरा ही इग्नोर कर दिया है, सिर्फ रोटर सर्किट बनाया है। इसीलिए तुम देखा होगा कि लिखा हुआ है नीचे, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट एट स्टेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो E2 क्या है? E2 इज इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर एट स्टैंड स्टिल। समझ गए? मतलब स्टेटर फ्रीक्वेंसी की ये सारी क्वांटिटीज। राइट, चलो सॉल्यूशन शुरू करो। सबसे पहला तुमसे पूछ रहा है ST मैक्स। ये फॉर्मूला तुम जानते हो, ST मैक्स का फॉर्मूला तुम जानते हो। S एट T मैक्स, बहुत फॉर्मूला मशहूर है। क्या है? इज इक्वल टू R2 बाई X2। जब तक डिराइव द फॉर्मूला यूज ना कहे, तुमको फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं। ये सब बहुत मशहूर फॉर्मूला है। R2 बाई X2 वैल्यू पुट कर दो। R2 कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन मैंने सामने लिख करके रखा हुआ है, 0.12 ओम। 0.12 ओम। और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस दिया है 1.12 ओम। 1.12। एस एट टी मैक्स आ गया 12/112। कितना हुआ?
12 divided by 112. ये हो गया 0.10714 देख लो 0.1074। तो 4 डिजिटल प्लेस वाले हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखेंगे 0.1071, 0.1071। ये एस एच टी मैक्स फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसको हम लोग अपनी भाषा में पर यूनिट कहते हैं। तुमको अगर परसेंटेज का शौक है जिसको हम लोग ज़्यादा बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़बान में, रोज़मर्रा समझते हो तुम लोग, डे टू डे लैंग्वेज, 10.71%। ये है तुम्हारा एस एच टी मैक्स। स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क इज दिस। दबाव तुम्हारा हो गया, कितने नंबर का था? ये 4 नंबर का था, तुमको यहीं पर मिल गया 4 नंबर, कोई झंझट ही नहीं। एस एच टी मैक्स इतनी छोटी जगह में ना इतनी चीज़ लिखने में दिक्कत होती है। एस एच टी मैक्स, इसको घेर दो, आंसर हो गया तुम्हारा। 10.71%। अब ज़रा ज़्यादा नंबर का पूछ रहा है और वो क्या है, उस पार्ट को अब बनाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, वी नो दैट। फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जब तक कहे नहीं फॉर्मूला मत ड्राइव करो न्यूमेरिकल में। एग्जामिनर ये भी देखता है कि कौन बेवकूफ़ लड़का फॉर्मूला ड्राइव करके अपना वक्त ज़ाया कर रहा है बिना पूछे हुए। आ बैल मुझे मार, वी नो दैट। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, तो वी नो दैट, फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहीं पर, टी मैक्स बाई टी एफ एल। सिंबल तुम सब जानते हो, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे। तुम लोग चाहो एग्जाम में लिख देना, तुमको लगेगा कोई एग्जामिनर ऐसा आ गया जिस इससे पर नंबर काटता है तो लिख दोगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं न डिमांड करता हूँ। अच्छा ये कहाँ से आ गया, इसको तो मिटना चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। टी मैक्स बाई टी एफ एल, मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क रेशियो। ये बहुत मशहूर फार्मूला है। क्या है मैं तुमको बताता हूँ। ये फार्मूला है एस एट टी मैक्स। मैं इसी फॉर्म में इसको याद रखता हूँ और तुम लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि इसी फॉर्म में याद रखो। ये फार्मूला है एस एट टी मैक्स एस एट टी मैक्स डिवाइडेड बाई एस एफ एल, डिवाइडेड बाई एस एफ एल, एस ऑन फुल लोड, एस ऑन
फुल लोड प्लस अब इसका उलट गया है, इसी का इन्वर्स है। लेकिन याद रखने के लिए मैं तुमको यह एडवाइस करूंगा कि इसको याद रखो, प्लस SFL, और ये ट्रू है किसी भी टॉर्क के लिए, SFL बाई SAT मैक्स। इसको कहाँ किया जाए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, SAT मैक्स हमको नीचे लिखना है, इतनी जगह है, SAT मैक्स। ये नीचे आएगा और ऊपर आएगा SFL, SFL, Tmax by TFL is equal to SAT max by SFL plus FL by SAT max होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है रेशियो का, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू SFL कितना था, कितना परसेंट ज़बानी हमने निकाल दिया था, NS क्या था बेटा, शुरू ही में कर दो इसको, मैं लाल से कर देता हूँ, NS, मैं ज़बानी बोल गया था, यहाँ नहीं किया था, NS इज इक्वल टू 120 F by P, ज़बानी कैलकुलेट मैंने किया था क्वेश्चन लिखते वक्त ही। हमेशा याद रखा करो 50 हर्ट्ज हम लोगों के स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है ना इंडिया में, तो 120 इंटू 50 6000 होता है, इसको याद रखो। नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर दिया करो, सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी, चाहे सिंक्रोनस मशीन हो चाहे इंडक्शन मशीन हो, सिंक्रोनस स्पीड का ये फॉर्मूला है। तो 6000 बाई 4 1500 हो गया, NS इज इक्वल टू 1500 RPM। मशहूर है RPM ही में सिंक्रोनस स्पीड, बजाय रेडियन पर सेकंड के, तो 1500 RPM लिख दिया। इसलिए स्लिप S ये होता है NS माइनस N बाई NS, NS माइनस N बाई NS होता है ना। जरा आंख बंद करके सोचो कि वो 1 माइनस N बाई NS लिखा जा सकता है कि नहीं। तुमको कम चीज लिखनी पड़ेगी और कम चीज कैलकुलेटर पर डालनी पड़ेगी। S इज इक्वल टू 1 माइनस NS, NS माइनस N बाई NS। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ता है बेटा, टाइम बचाने के लिए, कंपटीशन दे रहे हो ना, तो एक एक सेकंड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्लिप हो गया S इज इक्वल टू, अब देखो 1 माइनस इसकी स्पीड दिया था 1470, तो जो डायरेक्टली 1470 लिख दो, डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड 1500। तो जैसे ही तुम कैलकुलेटर में छोटी सी चीज डालोगे, तुमको स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा, 1500 आएगा।
निकाल लो वैल्यू। वन माइनस 1470/1500 कितना निकाला था? 2% था ना। मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। वन माइनस, चलो मैं तो फ्रैक्शन ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए ऐसे ही कर रहा हूँ। 1470, 1 - 1470 डिवाइडेड बाई 1500। देख लो, ये पर यूनिट में आएगा। कितना आया? 1/50। डिसिमल प्लेस में करो, 0.02। 2% बता ही रहा था मैं। एस इज इक्वल टू 0.02। 2% स्लिप पे तुम काम कर रहे हो। और एस एट टी मैक्स कितना था? तकरीबन 10-11%। ऑलमोस्ट यही रेशियो होता है, वेल डिज़ाइन मशीन है बेटा। एस एट टी मैक्स और नॉर्मली जो फुल लोड स्लिप होती है उसका यही रेशियो होता है, 5 के करीब। जैसे 5% हुआ तो 20% होगा एस एट टी मैक्स। 5% अगर फुल लोड की स्लिप है तो 20% होगा टी मैक्स, एस एट टी मैक्स। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एस एट टी मैक्स तुम्हारा था 10.71। ये तो रेड में आ जाएगा, ब्लैक करो। 10.71, 10.71 डिवाइडेड बाय 0.02, 0.02। उसके बाद जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, याद रखने में, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसी फॉर्म को। 0.02 डिवाइडेड बाय 10.71। ये सब पर यूनिट में है। ये भी जो अभी तुमने निकाला था ना, ये पर यूनिट में है। लिख देता हूँ पर यूनिट। कोई लिखता नहीं है, मैं लिखता हूँ। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन, यूजुअली मैं पर यूनिट कर देता हूँ। डिवाइडेड बाई 2, फिर लाल कर देगा। अब इसको तुमको सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। देखो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैं तो फ्रैक्शन यूज़ करता हूँ, तुम जानते हो। 10.71 डिवाइडेड बाई 0.02 ब्रैकेट बंद, प्लस उल्टा 0.02 डिवाइडेड बाई 10.71 ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाओ, डिवाइडेड बाई 2। देख लो, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करो, तुम्हारे सामने इक्वल टू प्रेस करता हूँ, देखोगे कितना आया। कहाँ पर गड़बड़ करते हैं मैंने? 10.71 डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 10.71 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है? कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? एक मिनट चेक करने दो। अरे हम भी सठिया गए। यह मैंने परसेंटेज यहाँ लिख दिया, 0.1071 करना था ना बेटा। हाँ, ये 0.1071 है ना,
परसेंट हम थोड़ी करेंगे, या तो इसको 2% करो, लेकिन इसको पॉइंट में करना है, जगह भी कम है। चलो इसी से काम चलाते हैं। ये है 0.1071, 0.1071 डिवाइडेड बाई 0.02। फिर यहाँ पर ये है 0.1071, इसको कैलकुलेट करो। 10.71 थोड़ी कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैं रिप्ले में जा करके उसको चेंज कर रहा हूँ। मैं चेंज कर रहा हूँ, 10.71 को पॉइंट कर रहा हूँ, 0.1071, इसको डिलीट कर दे। ये ठीक है, पॉइंट डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.1071 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब इसका जवाब सही आएगा, चेक करो कितना है। 2.77087 मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो, यही 2.5-3 के करीब होता है ये बेटा, इज इक्वल टू 2.77 है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। ये है रेशियो, रेशियो इसने पूछा था, यही जवाब हो गया। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, यही है टी मैक्स अपॉन फुल लोड टॉर्क, टी एफ एल इज इक्वल टू 2.771। समझ गए? तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। इसको हाईलाइट कर दो। यही तुम्हारा आंसर था। पार्ट 2 का, पार्ट 1 का आंसर ये था। जैसे टी मैक्स पूछा था ना, इसका आंसर ये था। ये आंसर इसका था। हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल, और कुछ चाहिए ही ना, दैट्स इट। टी मैक्स और इसका जो रेशियो था वो तुमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक पे इसको देखना चाहोगे? मैं दिखाता हूँ तुमको कैरेक्टरिस्टिक पे, एक पेज ऐड कर लो। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे इस चीज़ को देखा जाए। हम लोग इस तरफ प्लॉट करेंगे, मान लो टॉर्क को, ये टॉर्क है, और इस तरफ स्पीड है। ये स्पीड है। तो स्लिप किस तरफ होगी? स्लिप होगी यहाँ पे 1,
तुमको दोनों दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी सिंक्रोनस स्पीड है, यही दिखा देते हैं। ये है 1.0 पर यूनिट स्पीड। स्पीड है 1.0। ओरिजिन पे स्पीड है 0। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है ये स्पीड की है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये डायरेक्शन तुम्हारी स्पीड की है। स्पीड, इसके उल्टे डायरेक्शन में स्लिप चलती है। ये स्पीड है, इस तरफ स्लिप चलेगी, उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इस डायरेक्शन में तुम्हारी स्लिप चलेगी। ये इस तरफ स्लिप होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप का वैल्यू होगा 0, जिससे करस्पॉन्डिंग स्लिप का वैल्यू होगा 0। और स्टार्ट पर स्लिप का वैल्यू होगा 1.0। ये सब पर यूनिट में है, स्पीड भी पर यूनिट में है, स्लिप भी पर यूनिट में है। इधर है टॉर्क, ये है टॉर्क का डायरेक्शन। मैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा टॉर्क को वाई एक्सिस पे खींचता हूँ और स्पीड को एक्स एक्सिस पे खींचता हूँ। कुछ लोग उल्टा खींचते हैं, लेकिन उससे मेरा दिमाग खराब होता है। ये है टॉर्क। ये टॉर्क, समझे? तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें एट टी मैक्स, इस एट टी मैक्स तुम्हारा क्या आया था? 10.107। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जाती है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ ऐसे, ये जाती है ऐसे, यहाँ से चली स्ट्रेट लाइन जाती है, यहाँ से थोड़ा इस तरफ से चलो। अब ये स्ट्रेट लाइन है, कितना स्ट्रेट लाइन है ये डिपेंड करता है कि एस एट टी मैक्स आपका क्या है। एस एट टी मैक्स तक ये लीनियर जाती है, समझे? और हम इसको अश्यूम करते हैं बिल्कुल लीनियर। फैक्ट ये है कि ये थोड़ा सा जा करके बाद में बेंड होती है। तो मान लो कि टी मैक्स तक यहाँ तक आई, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। शेप इसका चला ऐसे, अब यहाँ पर पीक पर पहुंच गया। अब ये एस एट टी मैक्स हो गया।
उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्स होने लगती है, ये तुम जानते हो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्स होने लगी, ये कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी इन्वर्स होने लगी। और यहीं पर जाकर के तुम्हारा स्टार्टिंग टॉर्क मिला। यह है टीएस, जो तुमको यहाँ निकालना नहीं था। और यहाँ है ये टी मैक्स, द पीक। ये है टी मैक्स, और एस एट टी मैक्स क्या है? एस एट टी मैक्स ये है। स्लिप के स्केल पे यहाँ पर है एस एट टी मैक्स, एस एट टी मैक्स, और ये है टी मैक्स। इस स्केल पे ये है टी मैक्स। इसको क्योंकि प्रोजेक्शन किया है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसलिए कि पढ़ना तुमको वाई एक्सिस पे और स्लिप पढ़ना है एक्स एक्सिस पे। तो इसको भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए प्रोजेक्शन। ये एस एट टी मैक्स यहाँ तक आ गया, तो टी मैक्स और एस एट टी मैक्स। अब इसी में फुल लोड टॉर्क कितना है? अब फुल लोड टॉर्क टी मैक्स से ज़्यादा होगा नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क से उससे कम ही होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क से कम ही होना चाहिए ना। तो एस एट टी मैक्स बाई टी एफ एल, तो टी मैक्स बाई टी एफ एल यहाँ कितना आ रहा था? 2.771, मतलब इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लेस, 1 2 3, मतलब टी एफ एल यहाँ पे आ रहा है। मान लो कि टी एफ एल यहाँ पे आ रहा है, उसका मैं ब्लू से दिखाता हूँ। इसका 1/3 आ रहा है टी एफ एल, ये है टी एफ एल लोड, फुल लोड टॉर्क, टी एफ एल यहीं पर मार्क कर देते हैं, टी एफ एल। ये टी एफ एल है पूरी लोड टॉर्क। अब इसका जो प्रोजेक्शन है, जो इसका वर्किंग है फुल लोड पे, स्लिप ऑन फुल लोड, मैं बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट पे स्टेबल ऑपरेशन होगा इसका, इसलिए एस एफ एल जो तुम्हारा है वो यहाँ होगा। ये होगा एस एफ एल, स्लिप एट फुल लोड, ये है एस एफ एल। और एस एट टी मैक्स कहाँ से आया था? वो यहाँ से आया था, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, समझ गए? ये टी एफ एल है, टी एफ एल की लाइन को मैंने सॉल्व छोड़ दिया है, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ये है। अब इससे तुमको ये समझ में आएगा कि अगर टी एस का वैल्यू टी एफ एल से कम है तो तुम लोडेड कंडीशन में इंडक्शन मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। नो लोड पे स्टार्ट करो, टॉर्क ना हो, उसके बाद ये एक्सेलरेट करता चला जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क ये होगा, एक्सेलरेट करता चला जाएगा, अपने मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंचेगा और फिर नीचे जा करके चल रहा होगा ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के जस्ट नीचे। जब तुम लोड डालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड कम होते होते तुम यहाँ पर स्टेबलाइज कर जाओगे।
यह है इसका स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। ये मैं तुमको बता चुका था थ्योरी पार्ट में भी, इसलिए यहाँ पर रिपीट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यह है स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन फुल लोड, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन फुल लोड। स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पॉइंट ऑन फुल लोड, ऑन फुल लोड। तो मशीन के अंदर कैसे काम होता है, मैं न्यूमेरिकल में तुमको ये भी समझाना चाहता हूँ, इसीलिए सब एडिशनल चीज दिखाता हूँ। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो उसी वक्त खत्म हो गया था। लेकिन मशीन की समझ, ये मैं कहता था ना कि थिंक लाइक ए मशीन, फील लाइक ए मशीन, ईट विद द मशीन, स्लीप विद द मशीन, ड्रिंक विद द मशीन का यही मतलब है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि अंदर कैसे कैसे इवेंट्स चल रहे हैं। ये बीच कोई प्रोजेक्शन है तो मैं इस तरह से मिटा देता हूँ इसको। ज्यादा मिट गया क्या? चलो, ये बार बार कहा आ जाता है। ठीक, ठीक है बच्चों। तो ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक थी तुम्हारे लिए, मैंने बना दिया कि ताकि तुमको समझ में आ जाए, पूरी मशीन की समझ हो जाए। टॉर्क वर्सेस स्पीड, या स्लिप कह लो। आमतौर पर स्लिप बोलता नहीं है, स्पीड और स्लिप हमने तो दोनों दिखाया दिया ना। कैरेक्टरिस्टिक, तो ठीक है बच्चों, इंजीनियरिंग सर्विसेज का 12 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा। 2020 का क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो को ख़त्म किया जाए, डेट को हटा देते हैं। 2 ही पेज में तो काम हो गया, ठीक है ना? उस पेज पर तो क्वेश्चन ही था, यहाँ हमने डाला भी नहीं था। ये क्या आ गया? चलो ठीक है, चेक कर लें कोई चीज़ छूट तो नहीं दिया। ठीक है, ये 10.71 में धोखा हो गया ना, यहाँ पर 10.71 लिख दिया, कैलकुलेशन गलत हो गया। अब ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त दो। हैव ए ब्यूटीफुल डे। ठीक है, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है। गुड बाय, गुड लक, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।